कहानी शुरू होती है सोफी से, जो एक पब्लिशिंग हाउस में पहली बार मैनेजर बनकर ज्वाइन करने वाली है। सुबह सुबह वो पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑफिस पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ रोनी से होती है। पहले ही दिन सोफी पूरे स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखती है, लेकिन तभी एंट्री होती है एक टेक्निकल कर्मचारी मैक्स की, और वो भी देर से। मैक्स की देर से एंट्री पूरे ऑफिस का माहौल बिगाड़ देती है। सोफी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो अपने केबिन में जाती है तो दीवार के पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जांच करने पर पता चलता है ये शोर मैक्स की वजह से है। सोफी सख्त लहजे में उसे कहती है कि वो अपना काम ऑफिस टाइम के बाद करे, ताकि बाकी कर्मचारी शांति से काम कर सके। दिन के आगे बढ़ने पर सोफी की मीटिंग होती है फ्रेडरिक, लिटरेरी डायरेक्टर, और डेनिस, पीआर मैनेजर के साथ। बातचीत से साफ हो जाता है कि कंपनी अब भी पुराने मैनुअल सिस्टम पर चल रही है और इसे मॉडर्न बनाने में वक्त और मेहनत लगेगी। शाम को घर लौटकर सोफी अपने पति योहान से पहला दिन शेयर करती है। वो बताती है कि काम आसान नहीं है, लेकिन वो सब कुछ सही दिशा में ले जाना चाहती है। रात को तनाव कम करने के लिए सोफी बाथरूम में अकेले कुछ निजी किस्म की फिल्में देखती है, बस खुद को रिलैक्स करने के लिए। अगला दिन ऑफिस में फिर वही शोर, फिर वही मैक्स। इस बार बहस और तेज हो जाती है। सोफी दोबारा उसे चेतावनी देती है कि उसका शोर काम में रुकावट बन रहा है। उस दिन स्टाफ के जाने के बाद सोफी देर तक ऑफिस में रुक जाती है। अकेलापन, तनाव और बेचैनी उसे फिर उसी निजी दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मैक्स उसे देख चुका है और चुपके से उसने सब कुछ अपने फोन में कैद कर लिया है। अगले दिन मैक्स सोफी के केबिन के बाहर उसका इंतजार करता है। वो इशारों इशारों में बता देता है कि उसे सोफी की सच्चाई पता है और सब कुछ उसके पास सबूत के तौर पर मौजूद है। सोफी घबरा जाती है। वो मैक्स के बारे में जानकारी निकालती है और जानती है कि वो एक गरीब लड़का है। हालात का फायदा उठाते हुए सोफी उसे पैसे ऑफर करती है, बदले में फोटो डिलीट करने के लिए। मैक्स मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो चाहता है कि सोफी उसके साथ लंच पर जाए। मजबूरी में सोफी हामी भर देती है। लंच के दौरान मैक्स उससे सवाल करता है कि वो ऐसी फिल्में क्यों देखती है। माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। तभी सोफी की एक दोस्त वहां आ जाती है। मैक्स कहता है कि उसने फोटो डिलीट कर दी है, लेकिन सोफी को उस पर भरोसा नहीं होता। वो चालाकी से मैक्स का फोन अपने पास रख लेती है। ऑफिस लौटकर सोफी को लगता है कि उसने बाजी जीत ली है। उसी दिन डेनिस और फ्रेडरिक के सोशल अकाउंट्स पर कुछ अजीब पोस्ट हो जाती हैं। दोनों को लगता है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। मदद के लिए सबकी नजर जाती है मैक्स पर, लेकिन मैक्स कहता है उसे अपना फोन चाहिए। और तभी सोफी समझ जाती है कि ये सब एक सोची समझी चाल थी। मैक्स बड़ी होशियारी से अपना फोन वापस पा लेता है। सोफी इस खेल से नाराज होने के बजाय इंप्रेस हो जाती है। वो बाथरूम जाती है, लिपस्टिक लगाती है और बाहर आकर वो लिपस्टिक मैक्स को दे देती है। फिर एक अजीब सा सवाल पूछती है, अगर ये लिपस्टिक मेरी पहचान है तो तुम इसे मुझसे वापस कैसे लोगे? मैक्स कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन लिपस्टिक अपने पास रख लेता है। अगले दिन सेक्रेटरी के जरिए सोफी को एक लिफाफा मिलता है। अंदर मैक्स का मैसेज होता है, अब एक नया खेल शुरू हो चुका है। नियम साफ है, जिसके पास लिपस्टिक होगी वो दूसरे से एक मांग कर सकता है और उसे बिना सवाल पूरा करना होगा। मैक्स की मांग होती है, आज अपना गुस्सा मुझ पर नहीं किसी और पर निकालो। सोफी पूरे ऑफिस में किसी को ढूंढती है, लेकिन आखिर में सिर्फ सेक्रेटरी मिलती है, जो बिना अनुमति ऑफिस छोड़ देती है। बाद में याद दिलाया जाता है कि ये छुट्टी खुद सोफी ने मंजूर की थी। तभी सोफी समझती है ये सब उसी खेल का हिस्सा था। वो अपने केबिन में लौटकर मैक्स को देखती है। मैक्स मुस्कुरा रहा होता है। अगली सुबह सोफी गुस्से में ऑफिस से निकलती है और एक साइकिल वाले से टकराती है। बहस बढ़ती है, तभी मैक्स आवाज पहचान कर वहां पहुंचता है। वो कागज समेटता है, लिपस्टिक सोफी को लौटाता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है। उसी रात सोफी अपने पति के साथ एक पार्टी में जाती है, लेकिन वहां उसका पति दोस्तों के सामने उसे नीचा दिखाता है। सोफी अंदर से टूट जाती है। तनाव से निकलने के लिए वो फिर मैक्स की ओर बढ़ती है। वो मैसेज करती है और अगली मीटिंग में जानबूझकर हंगामा और शोर मचाने को कहती है। मीटिंग अभी खत्म भी नहीं हुई होती कि अचानक पूरा स्टाफ हॉल में वापस आ जाता है। सब हैरान, और सोफी भी। दरअसल ये सब मैक्स की चाल होती है। वो कर्मचारियों से झूठ बोल देता है कि सोफी ने सबको कॉफी पर बुलाया है, एक तरह से एप्रिसिएशन के लिए। मीटिंग के बाद मैक्स सीधे सोफी के केबिन में आता है और बिना कुछ कहे उसकी लिपस्टिक उठा लेता है। ये इशारा साफ था, अब बारी मैक्स की है। शाम को मैक्स सोफी को मैसेज करता है। उसकी मांग अजीब है, कल सुबह ऑफिस जल्दी आना और 90s की पॉप सिंगर की तरह कपड़े पहनकर। सोफी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन अगली सुबह वो वैसा ही करती है। पूरा स्टाफ उसे देखकर चौंक जाता है। सबको ये अजीब लगता है, सिवाय मैक्स के, और लिपस्टिक वापस कर देती है। लेकिन उसी खुशी में सड़क पर चलते चलते मैक्स अचानक उसे गले लगाकर हल्का सा किस कर लेता है। अगले दिन सोफी अपनी बेटी इजाबेला के स्कूल जाती है। टीचर बताती है कि इजाबेला पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं। उसकी रुचियां बाकी बच्चों से अलग हैं। टीचर चाहती है कि सोफी इस पर ध्यान दे। बुक फेयर की तैयारियों के दौरान सोफी को पता चलता है कि होटल में उसका कमरा ठीक मैक्स के सामने है। अब लिपस्टिक फिर से उसके पास है, यानी इस बार मांग करने की बारी सोफी की। वो मैक्स के दरवाजे पर एक नोट छोड़ती है, बुक फेयर में कुछ ऐसा करो जो सबका ध्यान खींच ले।
बुक फेयर के दिन अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है और तभी मैक्स गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से नजर आता है। सोफी समझ जाती है उसने फिर से खेल जीत लिया। वो उसे बधाई देती है और अपने कमरे में जाकर इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी उसे मैक्स के कमरे से आवाज आती है। पीप होल से देखती है, मैक्स घबराया हुआ उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब स्टाफ साथ में लंच करता है। सोफी देखती है कि मैक्स सेक्रेटरी से बात कर रहा है। उसे अजीब सी जलन होती है। वो धीरे से मैक्स के कान में कहती है, लंच को थोड़ा मजेदार बनाओ। मैक्स समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिर उसे किचन खाली दिखता है। वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो सोफी को पहले ही इशारा कर देता है कि मिठाई ना खाए। फिर वो डेजर्ट में एक चीज मिला देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब लोग मिठाई खाने लगते हैं। थोड़ी देर में फ्रेडरिक और डेनिस झगड़ने लगते हैं और एक एक करके पूरा स्टाफ बेहोश हो जाता है। हॉल में सिर्फ सोफी और मैक्स बचे होते हैं। अगले दिन सोफी मैक्स को स्विमिंग पूल चलने को कहती है। दोनों पहली बार बिना खेल बिना चाल सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। शाम को होटल लौटकर दोनों पहली बार सच में करीब आते हैं। बुक फेयर के बाद ऑफिस खुलता है, लेकिन मैक्स को सोफी दिखाई नहीं देती। उसे पता चलता है कि वो पिछले 3 हफ्तों से घर से काम कर रही है। मैक्स परेशान हो जाता है, कॉल करता है, मैसेज करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिर वो सोफी के घर पहुंच जाता है। वहां सोफी मान लेती है कि उनका रिश्ता गलत है, लेकिन वो खुद को मैक्स से दूर भी नहीं कर पा रही। तभी उसका पति यान घर आ जाता है। सोफी झूठ बोलती है कि मैक्स डिशवॉशर ठीक करने आया है। मैक्स नाटक करता है, लेकिन अंदर से टूट जाता है और चला जाता है, ये तय करके कि अब वो सोफी से बात नहीं करेगा। अगले दिन सोफी खुद ऑफिस जाकर उससे माफी मांगती है। मैक्स उसे माफ कर देता है। वो उसे अपने साझा घर ले जाता है। दिन साथ बिताते हैं। मैक्स बताता है कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वो उसे गैर जिम्मेदार समझती है। अगली सुबह सेक्रेटरी मैक्स को चेतावनी देती है कि अगर बात ज्यादा बढ़ी तो वो सोफी पर पावर मिसयूज का आरोप लगा सकती है। मैक्स अनदेखा कर देता है। सोफी एक नई डील रखती है। लिपस्टिक के बदले मैक्स को उसकी माँ के घर जाना होगा और जन्मदिन वही मनाना होगा। मैक्स मान जाता है। उधर घर पर सोफी अपनी बेटी के लिए कुकीज बनाती है, लेकिन यान फिर से उसका मजाक उड़ाता है। सोफी अकेले बाथरूम में जाकर रोती है। मैक्स अपनी माँ और छोटे भाई से मिलता है। भाई पूछता है क्या वो किसी को डेट कर रहा है। मैक्स मुस्कुराकर सोफी की फोटो दिखाता है। माँ सन्न रह जाती है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा एक शादीशुदा बड़ी उम्र की औरत से जुड़ा है। उसी रात यान सोफी को बताता है कि वो लंदन शिफ्ट होना चाहता है और चाहता है कि सोफी नौकरी छोड़ दे। बिना पूछे लिया गया ये फैसला सोफी को तोड़ देता है। ऑफिस में वो सीईओ रोनी को बताती है कि वो लंदन जा रही है। मैक्स ये सुन लेता है। वो सबके सामने सोफी से सवाल करता है। दोनों बाहर जाते हैं और सोफी गुस्से में। बाहर खड़े मैक्स के सामने सोफी का सब्र टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वो साफ शब्दों में कह देती है कि जो कुछ भी उनके बीच था वो पागलपन था, प्यार नहीं। वो मानती है कि मैक्स से मिलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर वो अपने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक जमीन पर फेंक देती है। यही लिपस्टिक जो उनके अजीब से खेल और रिश्ते की पहचान बन चुकी थी। सोफी ठंडे लहजे में यकीन दिलाती है कि अब उनके बीच कुछ भी बाकी नहीं है। टूटा हुआ खाली नजरों के साथ वो वापस ऑफिस की ओर बढ़ता है, लेकिन कुछ ही कदमों बाद वो लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उधर सोफी भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो जानती है कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन दिल फिर भी एक चमत्कार की उम्मीद करता है जो उसे दोबारा मैक्स से मिला दे। अगले दिन माहौल हल्का करने के बहाने यान उसे दोस्तों के साथ बाहर चलने के लिए कहता है। हमेशा की तरह वो सबके सामने सोफी को नीचा दिखाने लगता है। इस बार तो हद पार कर देता है। वो उसके पिता के बारे में अपमानजनक बात कह देता है, लेकिन इस बार सोफी चुप नहीं रहती। वो पहली बार सबके सामने बिना डरे यान को करारा जवाब देती है। महफिल में सन्नाटा छा जाता है और सोफी वहां से उठकर चली जाती है। गुस्से और आजादी के एहसास में वो सीधा पब्लिशिंग हाउस पहुंचती है और हैरानी की बात ये कि वो बाथरोब में होती है। वो एक चलती मीटिंग में घुस जाती है। इसकी इस हरकत से माहौल इतना बिगड़ जाता है कि एक महिला अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर रोती हुई बाहर निकल जाती है। सोफी बिना पीछे देखे मीटिंग छोड़ देती है और तभी मैक्स उसके पीछे पीछे आता है। सोफी को देखकर मैक्स का दिल खुशी से भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सोफी लंदन नहीं गई। उसने सब कुछ छोड़कर सबके खिलाफ जाकर उसे चुना है। ये अब सिर्फ जज्बात नहीं थे, ये प्यार था। सोफी ने अपने पति योहान के सामने खड़े होकर और समाज के उन नियमों को ठुकराकर जो एक बड़ी उम्र की औरत और एक छोटे संघर्ष कर रहे लड़के के रिश्ते को गलत मानते हैं,